हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 6 जो कि हड़प्पन कल्चर पे बेस है और ये सेट 4 है एमसीक्यू का। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारे टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से आज कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रीस्ट किंग ऑफ हड़प्पा। Statement 1, priest king held political power. 2, he was related with Mesopotamian history. 3, he was related with Harappan religion. 4, his authoritarian rule could be one of the cause of the decline of Harappa. तो इसमें से पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। हमेशा आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट होता है। कभी कभार हम करेक्ट और इनकरेक्ट में सही आंसर जानते हुए भी गलत लगा के आ जाते हैं। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, प्रीस्ट किंग हेल्ड पॉलिटिकल पावर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उस टाइम पे जो प्रीस्ट किंग था उसके पास अपनी पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ही वॉज रिलेटेड विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री। बिल्कुल सही है कि वह एक मेसोपोटामियन हिस्ट्री से बिलोंग किया करते थे। ही वॉज रिलेटेड विद हड़प्पन रिलीजन। बिल्कुल सही है कि वह हड़प्पन रिलीजन से बिलोंग किया करते थे। स्टेटमेंट 4, हिज अथॉरिटेरियन रूल कुड बी वन ऑफ द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा के मेन रीजन कौन कौन से, जैसे कि फ्लड आ गया, प्लेग हो गया, फॉरेन इन्वेजन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो स्टेटमेंट 4 हमारा गलत होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। अब ऑप्शंस में ऑप्शन 1, 2, 3 कहाँ पर सही है, तो देखिए जो ऑप्शन सी है हमारा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्टोरी ऑफ हाउसेज वर जनरली फाउंड इन हड़प्पन साइट्स। अब ये पूछ रहा है कि हम जो हड़प्पन साइट्स हम लोग को एक्सकवेशन के दौरान मिली हैं वहाँ पर जनरली कितने स्टोरीज के हाउस हमें देखने को मिले हैं। तो इस इमेज में आप जनरली देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टोरी या 2 स्टोरी की हाउसेज जनरली दिखाई दे रही हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन है 1 और 2 स्टोरी, ऑप्शन बी 4 to 5 स्टोरी, ऑप्शन सी मल्टी स्टोरी, ऑप्शन डी 5 स्टोरी। तो आपके आंसर क्या होंगे, ऑप्शन ए 1 और 2 स्टोरी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द सिटी ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड बिसाइड्स अ रिवर विच वॉज ट्रिब्यूटरी ऑफ। अब लोथल जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो लोथल हमारी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और भोगवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, भोगवा साबरमती की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, साबरमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी आंसर। तो जैसा कि हमने बताया कि भोगवा रिवर साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए साबरमती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पन पीपल यूज्ड गारमेंट ऑफ। अब हड़प्पन पीपल किस चीज के बने हुए गारमेंट्स या कपड़े का यूज किया करते थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कॉटन ओनली, ऑप्शन बी कॉटन एंड वूल, ऑप्शन सी कॉटन एंड सिल्क, ऑप्शन डी वुल ओनली। तो हमें पता है कि हड़प्पन कल्चर के लोग जनरली जो एक्सकवेशन के दौरान कुछ रेमिनेंट्स जो हमें मिले हुए कॉटन और वुल की पुष्टि करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कॉटन एंड वुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो उस टाइम के जो लोग थे, जो मैन और वुमेन थे, वो कई प्रकार के ज्वेलरीज, ब्रेसलेट और एंकलेट का भी यूज किया करते थे। उसमें कॉपर ज्वेलरीज आती थी, गोल्ड ज्वेलरीज आती थी। ठीक है, तो और इनके जनरली जो हम लोग क्लोथिंग पैटर्न देखते हैं उसमें 2 पीस ड्रेसेस का चलन ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें उस टाइम की एक्सकवेशन के दौरान हमें मालूम पड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द क्राफ्ट पर्सन मेक द थिंग्स इन द अर्ली सिटी। जो उस टाइम के क्राफ्टमैन थे या जो स्किल्ड पर्सन थे वो ये आर्ट एंड क्राफ्ट कहाँ पे बनाते थे। आपके ऑप्शंस हैं, ए इन देयर ओन हाउसेज, ऑप्शन बी इन स्पेशल वर्कशॉप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमें पता है कि उस टाइम का जो आर्ट एंड कल्चर था या आर्ट एंड जो क्राफ्ट था वो बहुत ही फ्लरिश हुआ करता था। बहुत ही स्किल्ड आर्टिशंस हम लोग को उस टाइम पे दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो जो एक्सकवेशन के दौरान हमें मूर्तियां मिली हैं, जो रेमिनेंट्स मिले हैं, जो पॉटरीज मिली हैं, उसमें बहुत ही फाइन कार्विंग्स दिखाई देती है। अलग अलग रेड वेयर पॉटरीज, ग्रे वेयर पॉटरीज और अलग अलग रंगों का भी उपयोग दिखाई देता है उनके पॉटरीज वगैरह में। जो हमें मूर्तियां
मिली हैं, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल्स मिली हैं, जो ब्रीडेड मैन मिला है, जो टॉर्सोज मिला है, उनकी जो कार्विंग हुई है वह बहुत ही अच्छी और स्किल्ड कार्विंग दिखाई देती है। तो जनरली ये कार्विंग वो लोग अपने घर में भी करते थे और उनके लिए स्पेशल वर्कशॉप्स भी बनाई जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, इन देयर ओन हाउसेज और इन स्पेशल वर्कशॉप्स। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, Which among the following has not been found in the excavation of हरप्पन sites? अब जब हम एक्सकवेशन हुआ तो कई सारे हमें चीजें मिली। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें एक्सकवेशन के दौरान नहीं मिली हरप्पन साइट से। तो आपके ऑप्शन हैं ए ड्रेन्स एंड वेल, बी फोर्ट, सी रिजर्वायर, डी टेम्पल विद शिखर। तो जो भी हमें चीज़ें एक्सकवेशन के दौरान मिली उसमें हमें पॉटरी मिली है, ड्रेन्स मिले हैं, वेल्स मिली हैं, फोर्ट्स दिखाई देते हैं, रिजर्वायर्स दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं भी हमें टेम्पल्स और शिखर का प्रमाण नहीं मिला है। ना ही वो टेम्पल्स बना के लॉर्ड्स की पूजा किया करते थे, भगवान की मूर्ति टेम्पल्स में रखते थे। इस टाइप की किसी भी कथन की पुष्टि वैज्ञानिक वगैरह या पुरातत्वविद हैं वो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, टेम्पल विद शिखर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हरप्पन पीपल इज इनकरेक्ट? सबसे पहली बात, क्वेश्चंस में आपसे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, चलते हैं स्टेटमेंट ए, द हरप्पन वर फॉलोज वर्शिपर। ऑप्शन बी, दे वर्शिप्ड गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग। ऑप्शन सी, दे प्लेस्ड देयर गॉड इन टेम्पल्स। ऑप्शन डी, दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब एक्सकवेशन हुआ तो उस दौरान हमें कहीं भी टेम्पल्स और शिखर के कोई भी रूम्स हमें दिखाई नहीं देते, और ना ही ऐसा प्रमाण किया जाता है कि जो इंडस वैली के जो लोग थे वो अपने भगवान की पूजा या उनके फीचर्स को वो मंदिर में रखा करते थे एज अ भगवान की मूर्ति बना करके। तो जो हमारा स्टेटमेंट 3 होगा कि दे प्लेस देयर गॉड इन टेम्पल्स, ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि वो टेम्पल्स के अंदर पूजा नहीं करते थे, वो नेचुरल वर्शिपर्स थे। वे ह्यूमंस का, वो ट्रीज की, एनिमल्स की पूजा किया करते थे। ठीक है, तो चलते इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दे प्लेस देयर गॉड इन टेम्पल, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द स्टोन स्कल्पचर ऑफ मेल टॉर्सो वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट? अभी जो मैंने आपको इमेज सामने लगा रखी है मेल टॉर्सो की, ये हमें किस साइट के एक्सकवेशन के दौरान प्राप्त हुई है? ठीक है, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है मोहनजोदारो, बी लोथल, सी हरप्पा, डी धोलावीरा। तो हमें पता है कि जो ये मेल टॉर्सो जो है ये हमें हरप्पा के दौरान, एक्सकवेशन के दौरान मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हरप्पा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी इसमें डिस्कस किया जाता है कि ये जो मेल टॉर्सो बनी है ये किस चीज की बनी है? तो जनरली रेड सैंडस्टोन की बनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की पुष्टि कौन सी साइट से होती है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी क्वेटा, ऑप्शन डी कलात। तो हमें पता है कि जो मेहरगढ़ है वो एक न्यूलिथिक साइट है और यहीं पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की पुष्टि हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है आज के टाइम पे? ये बलूचिस्तान का पार्ट है जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, At which among the following site of Indus Valley civilization the distinct fire altar with provision of ritual bathing have been found? अब कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें फायर अल्टर्स और प्रोविजन ऑफ रिचुअल बाथिंग के रेमिनेंट्स दिखाई दिए हैं या मिली है? तो आपके ऑप्शन है ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी हरप्पा, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल। तो हमें जो कालीबंगन जो साइट है वहां से हमें फायर अल्टर और प्रोविजन ऑफ रिचुअल बाथिंग की पुष्टि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कालीबंगन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कालीबंगन के बारे में। यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिले? यहाँ से हमें प्लो फील्ड, बोन्स ऑफ कैमल, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स, डिस्टिंक्टिव फायर अल्टर और प्रोविजन ऑफ रिचुअल बाथिंग भी यहाँ से हमें मिली है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगन का मतलब क्या होता है? तो बेंगल ऑफ ब्लैक कलर, क्योंकि यहाँ पे हमें काले रंग की चूड़ियां भी दिखाई दी हैं। और ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड था? ये घग्गर नदी के किनारे सिचुएटेड है और ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता है। इसका एक्सकवेशन अमलानंद घोष ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन जो हरप्पा से हुई थी उसमें हमें कॉफिन बरियल मिला,
ग्रेनरी मिली है, ग्रेवयार्ड मिला है और मदर गॉडेस भी हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो से हमें पशुपति सील, स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, आइवरी वेट बैलेंस, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हॉर्स बोन की पुष्टि हमें कहाँ से मिली है या किस हड़प्पा साइट से मिली है, तो सुरकोटड़ा से हमें हॉर्स बोन और स्टोन कार्व्ड ग्रेव की पुष्टि होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन। अब वो ऐसी कौन सी साइट है या कौन सी सिटी है जो विदाउट फोर्टिफिकेशन हमें मिली है? ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चनुदारो। तो आंसर जो इसका ऑप्शन डी चनुदारो। चनुदारो एक ऐसी इंडस वैली साइट थी जो हमें विदाउट फोर्टिफिकेशन मिली है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो ऐसी कौन सी साइट है जो विदाउट सिटाडेल मिली है, तो उसका आंसर भी चनुदारो होगा, क्योंकि चनुदारो एक ऐसी साइट थी जो कि विदाउट सिटाडेल भी हमें मिली है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, अब हमें मैच द पेयर मैच करना है। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगन से क्या मिला है, मोहनजोदारो से क्या मिला है। तो इसमें देखिए हड़प्पा से हमें मिला है सीमेंट्री, लोथल से मिला है डॉकयार्ड, कालीबंगन से मिला है प्लॉफील्ड, मोहनजोदारो से मिला है आइडल ऑफ डांसिंग वुमेन। तो इसको मिलाते हैं, हड़प्पा का सीमेंट्री, तो ये ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, कालीबंगन प्लॉफील्ड डी और मोहनजोदारो और डांसिंग ऑफ वुमेन। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अ पार्ट ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पन आर्किटेक्चर। अब इसमें से पूछ रहा है कि सिटाडेल का पार्ट कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टोर हाउसेस फॉर ग्रेन्स, ऑप्शन बी ग्रेट बाथ फॉर इंपॉर्टेंट पीपल, ऑप्शन सी फायर अल्टर फॉर रिलीजियस सेरेमनी, ऑप्शन डी रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर मासेस, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव। तो हमारा जो स्टेटमेंट ई है रेसिडेंशियल फॉर बिल्डिंग मासेस, ये तो हमारे सिटाडेल का पार्ट ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे टाउन प्लानिंग होती थी वो दो पार्ट में टाउन प्लानिंग होती थी। ऊपर वाले ऊंचे उठे हुए पार्ट को तो सिटाडेल कहते थे और जो लोअर एरिया होते थे उसके लोअर टाउन कहते थे, जहाँ पे जनरल और लोकल मासेस गैदरिंग वहाँ पे रहा करते थे और सिटाडेल में इंपॉर्टेंट चीफ्स और प्रीस्ट रहा करते थे। और सिटाडेल में हमें ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ, फायर अल्टर्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की पुष्टि सिटाडेल में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव में से हम ई लगाएंगे, मोर देन अबव। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पा। अब इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें स्टेटमेंट दे रखा है और इसने पूछा क्या है, करेक्ट हमें बताना है। ठीक है, कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द हड़प्पन मेटल क्राफ्ट। ये बिल्कुल सही है, जो भी हमें ब्रॉन्ज एंड कॉपर मेटल्स मिली है वो हड़प्पन आर्ट एंड क्राफ्ट के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टू गोल्ड, कॉपर, टिन एंड सिल्वर सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इंपोर्टेड, बिल्कुल सही है। हमने देखा है कि कई सारे गोल्ड, कॉपर, टिन, सिल्वर जो प्रेशियस स्टोन्स थे वो हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया, जैसे कॉपर हम लोग ओमान से मंगाते तो ये हम बाहर से इंपोर्टेड किया जाता था। और स्टेटमेंट नंबर 3, फॉरेन ट्रेड वॉज मेनली कंडक्टेड विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि फॉरेन ट्रेड मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किया करते थे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं और ये तीनों स्टेटमेंट आपके किस में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कपल बरेल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। अब जो ये कपल बरेल थी हमें किस हड़प्पन साइट से मिली है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन डी चनुदारो, ऑप्शन डी लोथल। तो पता है कि जो कपल बरेल था ये हमें लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल का किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला है, तो लोथल के लिए, डॉकयार्ड के लिए भी लोथल इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ हड़प्पन सिटी। अब इसमें से हड़प्पन सिटी कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। तो हमें पता है कि मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की पुष्टि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, मेहरगढ़ इज नॉट अ हड़प्पन सिटी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, अब इसमें फिर से हमें मैच द फॉलोइंग करना है, फाइंडिंग्स और हड़प्पन साइट। तो हमें प्लॉफील्ड कहाँ से मिली है? प्लॉफील्ड हमें मिला है कालीबंगन से। नो सिटाडेल कहाँ से मिला है? नो सिटाडेल हमें मिला है चनुदार से। बोन्स ऑफ हॉर्सेस कहाँ से मिले हैं? बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हमें सुरकोटड़ा से। और लोअर टाउन फोर्टिफाइड कहाँ पे मिला है? ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो मिला लेते हैं ऑप्शन प्लॉफील्ड कालीबंगन से। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन ए और सी में है। नो सिटाडेल हम लोग को मिला है चनुदारो में। तो सेकंड का बी, तो सेकंड का फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, ऑप्शन ए और सी देखते हैं। उसके बाद से बोन्स ऑफ हॉर्सेस सुरकोटड़ा का, तो थर्ड का डी। तो आपका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ का ए लोअर टाउन फोर्टिफाइड मोहनजोदारो, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आप एक बार फिर से मिला लीजिए। फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थ्री का डी और फोर्थ का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following sites of Indus Valley civilization is not on the bank of river Indus? अब इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो इंडस रिवर के बैंक पे नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए चनुदारो, बी मोहनजोदारो, सी रोपर, डी कोटडीजी। तो हमें पता है कि जो रोपर है वो सतलुज नदी के बैंक पे सिचुएटेड है। तो बाकी तीनों जो हैं चनुदारो, मोहनजोदारो और कोटडीजी, ये इंडस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रोपर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement is correct regarding the Indus Valley civilization? ये जरूर ध्यान दीजिए कि इसने आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट 1, they were not aware of the use of script। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि उनकी अपनी स्क्रिप्ट हुआ करती थी जो कि एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट कहलाती है। ऑप्शन बी, दे बिलीव्ड इन नेचुरल वर्शिप्स। ये बिल्कुल सही है कि वो एक नेचुरल वर्शिप्स के बिलीवर थे, ठीक है। ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो इज अ पोर्ट सिटी। नहीं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोथल एक पोर्ट सिटी है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। IVC डिड नॉट इंजल इन एनी एक्सटर्नल ट्रेड एंड ट्रेड वॉर कम्प्लीटली इंटरनल। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो एक्सटर्नल ट्रेड किया करते थे। वो मेसोपोटामिया, ईरान, इराक से काफी सारे रॉ मटेरियल मंगवाया करते थे। तो हमारा सबसे सही आंसर क्या होगा? दे बिलीव्ड इन नेचुरल वर्शिप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दे बिलीव्ड इन नेचुरल वर्शिप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following statement is true regarding Indus Valley civilization? अब इसमें आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा है कि कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, द इंडस वैली पीपल वर अनअवेयर अबाउट आर्ट ऑफ राइटिंग। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो अवेयर थे आर्ट ऑफ राइटिंग के। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? द इंडस वैली पीपल फॉलो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये गलत है क्योंकि इंडस वैली पीपल कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वो द्रविडियन स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि वो कौन सी स्क्रिप्ट है, इस पे विवाद है। ऑप्शन सी क्या है? द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो हम स्क्रिप्ट देखने को मिलती है वो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? द इंडस वैली स्क्रिप्ट वाज फ्रॉम रिटन लेफ्ट टू राइट। तो ये गलत है क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग की इंडस वैली स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें स्टेटमेंट सिर्फ 3 ही सही है। तो ऑप्शन सी, ओनली सी इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। The organic relationship between the ancient culture of the Indus Valley and Hinduism of today is proved by the worships of। अब किन रिलेशन की वजह से हम कहते हैं कि जो एंशियंट कल्चर के जो IVC के जो लोग थे और इस टाइम के हिंदुइज्म के जो लोग थे वो सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, इसे सेम वर्शिपर मेथड को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? पशुपति, इंद्र एंड मदर गॉडेस, बी स्टोन्स, ट्री एंड एनिमल्स, सी विष्णु एंड लक्ष्मी, डी शिवा एंड शक्ति। तो हमें पता है कि इंडस वैली के लोग स्टोन, ट्री और एनिमल्स के रूप में पूजा किया करते थे और आज के टाइम पे हम देखते हैं हिंदुइज्म में भी स्टोन, ट्री और एनिमल्स की पूजा किया जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है हिंदुइज्म और IVC के बीच में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्टोन, ट्री एंड एनिमल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। द इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप वॉज फाउंड इन। इंडस वैली की टाइप की और कहाँ पे हमें ऐसी सिविलाइजेशन मिली है? आपके ऑप्शन से ए समीरियन, ऑप्शन बी इजिप्शियन, ऑप्शन सी चाइना या ऑल ऑफ द अबव। तो हमको पता है कि ये जो तीनों के तीनों जो सिविलाइजेशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन और ऐसे ही सिविलाइजेशन वहाँ भी हमें दिखाई दी है एक्सकवेशन के दौरान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हरप्पन साइट। अब सबसे कॉमन फिगर हमें कौन से हरप्पन साइट से दिखाई देती हैं, जो उनके सील्स पे हमें दिखाई दी है या कार्विंग्स पे दिखाई दी है, तो हमें दिखाई देती है यूनिहॉर्न बुल की। सबसे ज़्यादा हमें वही चीज़ दिखाई दी है, या इसी की सील पे भी हमें कई यूनिहॉर्न बुल दिखाई दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यूनिहॉर्न बुल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज हरप्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। अब हम हरप्पन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक क्यों कहते हैं, इसके लिए हमें एप्रोप्रिएट रीजन पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या है? इट रिजेंबल द हायरोग्लिफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट, it had too many symbols between 600 and 1000 in number, it was written from left to right, its script remained undeciphered till date। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट। क्योंकि ये जो हमारी हरप्पन स्क्रिप्ट है, एक तो ये पिक्टोग्राफिक है और अभी तक हमने इसको डेसिफर नहीं किया है, इसलिए इसको एनिग्मेटिक हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द हरप्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी इन। अब हरप्पन सिविलाइजेशन की ऐसे कौन सी चीज़ है जिसमें हमें होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है वेट एंड मेजर्स, ऑप्शन बी सीरियल क्रॉप, ऑप्शन सी बरियल प्रैक्टिस, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो हमने देखा है एक्सकवेशन के दौरान की जो बरियल प्रैक्टिसेस थी वो अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस है। किसी के साथ हमें बहुत ही प्रीसियस चीज़ें मिली हैं, किसी के साथ हमें पॉटरीज मिली हैं, तो कभी सिर्फ सिंगल बरियल्स मिली हैं, कभी हमें मल्टीपल्स बरियल्स भी मिली हैं। तो जो बरियल प्रैक्टिसेस थी उसमें कोई भी होमोजेनिटी या यूनिफॉर्मिटी हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बरियल प्रैक्टिस, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हरप्पन सिविलाइजेशन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।